नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम 8 जून का शिफ्ट 3 का पेपर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 2/√3 हो जाएगा। और इसमें सेक थीटा में सेक में वैल्यू 2/√3 के इसकी होती है, सेक 30 की, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो कोसेक 30 + 30 कितना हो गया, कोसेक 60 डिग्री। और कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, यानी 2/√3। ये देखो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि बी में पोस्ट डाक करने के लिए बी और सी में न्यूनतम 60% के अंक आवश्यक हैं, तो बी और सी में कुल कितने छात्र उच्च अध्ययन करने के लिए पात्र होंगे। देखो क्या कह रहा है, न्यूनतम 60%, बी और सी की बात हो रही है। न्यूनतम 60%, देखो ये है 60 और अधिक, तो हम ऐसे अंक ले रहा है, यानी 60% यही हुए। तो केवल 20 और 26, टोटल कितना हुआ, 46। अगला सवाल, दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। देखो इसमें दूध 75% था, अब जो मिश्रण मिलाया जा रहा है उसमें दूध कितना है, 0%, क्योंकि उसमें क्या है, पानी है। टोटल दूध कितना हो गया, 45%, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 45% हो गया। इनका इनका डिफरेंस कितना होगा, 7 में से 4 गया 3, और इसका डिफरेंस 45। तो 15 3 45, 15 दूनी 30। ये देखो पहले वाला मिश्रण ये कितना था, 300 ml, और ये वाला मिश्रण हमें क्या था, निकालना था, यानी कि इसकी वैल्यू थी कितनी, 300। कितने गुना हो रहा है, 100 गुना हो रहा है, तो इसकी निकालनी थी, इसका 100 गुना कितना हो जाएगा, 200। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसमें 75% दूध था, तो पानी कितने परसेंट होगा, 25%। ठीक है, 25% पानी हो गया, और जो मिलाया जा रहा है उसमें पानी कितना है, 100%। ठीक है, और बाद में 45% दूध, यानी कि टोटल कितना, 55% पानी बचा होगा। इनका इनका डिफरेंस 45, इनका इनका डिफरेंस 30। देखो वही बात बनी जाएगी, जो रेशियो यहाँ पर बन रहा था वही रेशियो आपका यहाँ पर बना। चलिए अगला सवाल, देखो ये नंबर आपको दिया गया है, ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है। पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। देखो 7 पी 3 2 3 और क्यू, 88 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 8। 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। देखो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 ज़्यादा हो गया, यानी कि 8 दूनी 16, बचा कितना, 7 बचा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 हो जाए तो हो जाएगा, 8 ने 72, यानी क्यू की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो 7 3 10, 10 3 13, और यहाँ देखो P +2 यानी कि माइनस का P +4। अब इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए, तभी क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो 13 से 4 गया तो कितना बचेगा, 13 से 13 ही घटा दो टोटल, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और या फिर 13 से 2 घटाते, 2 तो घटा नहीं सकते कि ऑलरेडी 4 हो चुका है, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर पी की जगह। तो 13 - 13 बराबर 0। तो यानी कि तुम्हारी पी की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ, 9:2। अगला सवाल, A batch of 30 students took an intelligence test in an institution. 20 of them scored an average of 75 marks and the remaining student scored an average of 87 marks. देखो 20 लोगों ने 75 मार्क्स लिए, और जो टोटल था, टोटल 30 स्टूडेंट्स में थे, 10 ने कितने लिए, 87 नंबर लिए। और पूछ रहा है टोटल इन सबका 30 लोगों का एवरेज क्या होगा। देखो ये लगा देते हैं हम एलिगेशन इसमें। तो इनका रेशियो क्या हो, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, तो 2:1 हो गया। यानी कि जिस रेशियो में ये है ना, उसी में इनका अंतर डिवाइड हो जाता है। जैसे 87 - 75, डिफरेंस कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, ये कितना है 3, 3 बराबर 12, जो 1 बराबर 4 हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ 75 से बड़ी होगी, 87 से छोटी होगी, तो हमने वैल्यू निकाली, इसकी 4 आ गई, तो 75 4 79। और अगर हम मान लो 3 बराबर 12 और यहाँ से निकालते 2 बराबर,
8 आ जाता है। यानी कि 87 से 8 माइनस करते तो कितना आ जाता? 79। अगला सवाल, एक जहाज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निशान तक जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में जहाज की औसत चाल, देखो डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी, एकदम कांस्टेंट हो गई, दोनों के लिए बराबर है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2 हो गया। तो 2 × 15 × 10 / 15 × 10 = 25 हो गया। 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। अगला सवाल, यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है तो अंततः 90 रुपए का लाभ हुआ। देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, जो भाग मानते हैं हम उसी पर काम कर लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने टोटल भाग 400 था, तो 1/2 भाग करेंगे तो 200 हो गया, 1/4 भाग करेंगे तो 100 हो गया, तो 200 + 100 300 हो गया, बचा कितना? 100। अब इसको क्या किया, 20% लाभ पर बेचा गया और इसको 16% और इसको 24%। तो 20% करेंगे इसका तो कितना हो गया? 40। इसका 16% 16 हो गया, इसका 24% 24 हो गया। तो टोटल कितना लाभ हुआ? 40 और 10 50 और 20 70 और 10 80, यानी कि ये टोटल आ गया 80। इसी की वैल्यू दी हुई थी 90। तो उस सामग्री का क्रय मूल्य क्या था, हमने क्या माना था? 400। तो 400 इसका गुणा कर देंगे तो 5 गुना हो रहा, इसका भी 5 गुना कर दो, 5 ने 45, 450 रुपये। अगला सवाल, 13 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाव का विकर्ण, ये तो डायगोनल का सबको ही फार्मूला पता होगा, L² + B² + H²। तो L की वैल्यू 13 तेरियम 169, बी की वैल्यू 7 7 7 49, H की वैल्यू 3 3 त्रिका 9। तो 9 एकम 9 18 29 27 की 7 हासिल लगा, 2 6 2 8 4 12 की 2 हासिल लगा, 1 227√2। ठीक है। अगला सवाल, देखो ये इक्वेशन दी गई है और पूछा गया x + 2 x - 2 देन द वैल्यू ऑफ P एंड Q। देखो एग्जैक्टली डिवाइड है इससे, जब ऐसा दिया जाए कि बिल्कुल एकदम डिवाइड हो जाए उससे, तो x + 2 = 0 रख दो, तो x = -2 हो जाएगा। और x - 2 से भी डिवाइड है, तो x - 2 = 0 रख दो, तो x = 2 है। एक बार इक्वेशन में x = -2 रख दो, एक बार x = 2 रख दो। देखो इक्वेशन क्या आती है हमारी, p(x³ + x² + 3x + q। देखो x³ की वैल्यू पहले क्या रख रहे हैं? -2, यानी कि p -2 की पावर 3 -2 की पावर 2 + 3 × -2 प्लस का q। जब एग्जैक्टली डिवाइड हो तो बराबर 0। ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8p + 2 दूनी 4 प्लस का 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा 6 प्लस का क्यूब बराबर 0, यानी कि माइनस का 8p प्लस का क्यूब और 6 में से 4 गया 2, वो भी माइनस का बराबर 0। या फिर लिख लो -8p प्लस का क्यूब बराबर 2। अब रख दो पी x = 2। चलो एक ही इसी इक्वेशन 2 रखते हैं। देखो सब कुछ वैसे ही साइन रहेगा, उसमें माइनस था तो इसलिए चेंज हो रहा है, इसमें प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। और सेम इक्वेशन ये वाली उतार दो, तो p 8p प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का q बराबर 0। तो 8p प्लस q बराबर माइनस का 10। तो यहाँ से इक्वेशन 1 ये हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ से लिख सकते हैं प्लस का 8p प्लस का q माइनस का 10, काट दो, ये कैंसिल आउट हो गया। 2q बराबर 10 में से 2 गया 8 बचा, यानी q बराबर -4 आ गया। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 8p -4 बराबर -10 उधर चला जाएगा, तो 8p बराबर 10 में से 4 गया 6 माइनस का 6, तो p बराबर -6/8, 2 3 6 2 चौकू 8, यानी कि p बराबर क्या गया -3/4। अगला सवाल, एक महिला अपनी आय का 25% खर्च कर देती है। हमने माना उसकी आय 100 थी, 25% खर्च कर रही है। ठीक है। तो 25% खर्च यानी बचत कितनी होगी? 75 की, लेकिन उसका व्यय का ही दिया हुआ था, यानी कि 25 की वैल्यू दी गई थी 1250। आय पूछा था, आय हमने कितनी मानी? 100। तो इसका क्या गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है, इसका भी 4 गुना कर दो, तो 0
4 पंजे 20, 12 चौक 48 हो तो 50। अगला सवाल, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 75 सेंटीमीटर। देखो एक जैसे मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ए, सभी साइडों का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो 3a बराबर दिया है तो क्या 75, तो a बराबर कितना हो गया 25। अब देखो इसमें फार्मूला लगाओगे तो एरिया का हमें फार्मूला पता है, √3/4 ए स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया 625/4 √3। देखो अब ऐसे ना करके ऐसे करो, जैसे मान लो साइड अगर 2 है तो इसका एरिया क्या होगा √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, कैंसिल √3 हुआ एरिया। अब हम मान लो 4 होता है इसकी साइड, ये देखो साइड लिख रहे हैं और ये एरिया लिख रहे हैं, ये क्या करेगा बहुत छोटा क्वेश्चन कर देगा सोल्यूशन के लिए। अब 4 हो गई, साइड क्या गुना हुई 2 गुना हुई। अब देखना √3/4 साइड कितनी होगी 4, 4 चौकू 16, तो 4 चौकू 16, 4 √3 आ गया, यानी कि साइड कितनी गुना हुई थी 2 गुना, और इसी का स्क्वायर लिख दिया क्या 4√3। यही हुआ है। ऐसे ही अगर 8 कर दें तो 8 कै गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा 4 चौकू 16 √3। नहीं विश्वास है तो रख के देख लो, √3/4 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 16 चौकू 64, आंसर 16√3। तो हम यहाँ पर सिखाना ये चाह रहे हैं, जैसे मान लो 2 हो तो एरिया √3। अब यहाँ पर क्या हो गया 25 हो गई थी साइड, तो यहाँ से क्या हो गया मतलब 25/2 गुना हो रहा है, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा 625/4 गुना। कितना टाइम लगता है आपको, ये जो जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, ये बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं थी, आप बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली कर सकते थे। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 2 5/3, जब गुणा कर देंगे तो 9 ऊपर चला गया 4 नीचे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। p/9 बराबर 4 एकम 4 1 5/4 गुणे 2/3, और गुणे करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 होता, 4 से 4 कैंसिल, ये 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो p बराबर क्या गया 4 3 12। अगला सवाल, 3 शहर ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि यदि वे एक सीधी रेखाओं में जुड़ते हैं, अगर वो सीधी रेखाओं में जुड़ते हैं तो वे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। जैसे मान लो 3 शहर हैं, ये रहे होंगे, जब एक सीधी रेखा में देखो, एक सीधी रेखा में ये जोड़ दिया और एक सीधी रेखा में ये जोड़ दिया और एक सीधी रेखा में ये, तो ये क्या हो गया एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। राशिद ए से बी, देखो ए मान लो, बी और सी, राशिद ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी से ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत चाल क्या। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यही होता है। अब देखो 40 और 72 और 60 ये किलोमीटर प्रति घंटा में थे, हमने इनकी एवरेज डिस्टेंस, एवरेज क्या होता है इनका एलसीएम लेके हमने डिस्टेंस निकाली, एलसीएम आ गया 360। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इनका टाइम आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, और ये छचरंग 36 हो गया। अब सबके लिए डिस्टेंस ये थी, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 360 गुणे 3। टोटल टाइम देखो यहाँ से 9 आया, फिर दूसरे से 5 आया, तीसरे से 6 आया, यानी कि 9 + 5 + 6, तो 360 गुणे 3, 9 5 14, 14 6 20, यानी ये काट दो, ये हो गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, द फॉलोइंग पाई चार्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्वल्स अमंग द 3 पर्सन, द नंबर ऑफ मार्वल्स दैट माधुरी हैज इच। देखो अब मान लो ये एंगल की बात कर रहा है, यानी टोटल कितना रहा होगा 360 डिग्री रहा होगा, तो टोटल मार्वल्स कितने हैं 36। अब माधुरी के पास 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के बराबर निकालेंगे, तो देखो 360 का आधा कर देंगे तो 180 आ रहा, तो 136 का भी आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 18, आंसर। अगला सवाल, 19% की छूट पर एक पुस्तक का विक्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने देखो मार्क प्राइस मान लिया कि 100 था, अब इस पे 19% की अगर हम छूट देते हैं
तो कितने रुपए की छूट हो गई? 19 रुपए की छूट हो गई। यानी कि अंकित मूल्य से अगर 19 रुपये हटा दें तो वो चीज़ कितने की रहेगी? 81 रुपये की। ये क्या हो गया? SP। और इसी 81 की वैल्यू में कितनी दी थी? 453.60। और निकालनी किसकी थी? मार्क प्राइस हमने 100 माना था, 100 की वैल्यू निकालनी थी। यानी 45360 अपॉन 81 मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट हटा दिया है इसका, और इंटू 100, ये कट गया। 9 से काट दो, 9 ने में 81 होता है, 9 पन्ना 45, 9 चौक 36 और 0। ये तुम्हारा आ गया 5040 अपॉन 9। तो 9 पन्ना 45, बचा 5, 9 छक्का 54, 560 रुपये क्या रहा होगा? अंकित मूल्य। अगला सवाल, एक कमीज का अंकित मूल्य 1200 है, दुकानदार 25%, 20% की क्रमिक छूट देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है? देखो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, यानी कि 1/4। यानी कि 4 की छूट, एक छूट दे देगा तो बेचेगा कितने का? 3/4 में बेचेगा। 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 की चीज़ पर एक की छूट दे देगा तो बेचेगा कितने की? 4/5। तो ये छूट मिल रही है कितने पर? 1200 पर। 3/4 में बेचा और 4/5। तो 5 चौकू 20 होता है, 20 छक्का 120, 6 18, 18 चौक 72, यानी कि 720 रुपये उसका क्या रहा होगा? विक्रय मूल्य। अगला सवाल, AB का रेशियो 2:5 है, BC का 3:4 है, तो ABC का पूछा। देखो AB का 2:5 आना चाहिए, 2:5 आ रहा? नहीं आ रहा। 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आ रहा है इसमें, इसमें नहीं आ रहा है, और एक इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन 2 और 4 में तुम्हारा AB का रेशियो 2:5 मिला, BC का 3:4 किस में मिल रहा? इसमें तो मिल नहीं रहा, इसमें मिल जाएगा। 5 3 15, 5 चौको 20, तो यही आंसर हो गया। हमें इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगला सवाल, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 7 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 6A², और इसकी वैल्यू दी गई है 7 to 6। काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, A बराबर 11। अब पूछा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है? A³, यानी कि 11⁻3। 11 घोल की क्या होता है? 1331। अगला सवाल, x³ प्लस y³ बराबर 416, x प्लस वाई बराबर 8, तो x⁴ प्लस y⁴ क्या होगा? देखो इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, अगर इन दोनों को मिला दें तो पावर 4 बन जाएगी। तो इनका पहले क्या कर लेते, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वाई और 416 गुणे 8। देखो मल्टीप्लाई किया तो x⁴ प्लस x³ y प्लस y³ x प्लस y⁴ इक्वल 416 इंटू 8। तो यहाँ से क्या लिखते हैं? x⁴ प्लस y⁴ प्लस एक्स वाई कॉमन ले लो, तो बचा क्या? x² प्लस y², यही तो बचा 416 गुणे 8। अब देखो यहाँ से वैल्यू एक्स वाई की चाहिए तो x² प्लस y² की भी चाहिए। यहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं, x³ प्लस y³ बराबर कितना है? 416, x प्लस वाई, ये फार्मूला खोल रहा हूँ मैं, x² प्लस y² माइनस का एक्स वाई बराबर 416। x प्लस वाई की वैल्यू पता है मुझे कितनी है? 8। x² प्लस y² को क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का xy बराबर 416। जब आप फार्मूला खोलेंगे ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी। 8 से काट दो, 8 पन्ना 40, 8 दूनी 16। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? 64, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 8 दी है, माइनस का 3xy बराबर 52। तो माइनस का 3xy बराबर 52 माइनस 64, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, वो भी माइनस का, तो माइनस का 3xy आ गया, यानी कि xy की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ से देखो हम स्क्वायर कर देते हैं, x² प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर 64 हो गया। यहाँ रखेंगे xy की वैल्यू 4 दूनी 8, यानी कि 8 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 14 में से 8 गया 6 और 5 56, x² प्लस y² बराबर 56। अब वैल्यू पुट कर दो, x⁴ प्लस y⁴ मल्टीप्लाई 4 और इसकी वैल्यू हुई गुणे 56 बराबर 416 गुणे 8। जब उधर चला जाएगा ये 4 कर लो,
एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, 416 गुणे 8 माइनस 4 गुणे 56, 8 ले लो कॉमन, 8 कॉमन लिया 416 और 4 छ 2 और चला जाएगा, 4 दूनी 8, 28 दूनी कितना होता है 56, तो 8 हो गया, माइनस करोगे 16 में से 8 गए तो 8 बचा, यहाँ बचा कितना 0, और फिर 10 से 2 गया 8 बचा, 388 गुणे 388, 388 गुणे 8, 8 64 की 4 हाथ से लगा 6, 8 64 और 6 70 की 0 हाथ से लगा 7, 8 3 24 और 7 31, यही आंसर हो गया। अगला सवाल करा 6 वर्षों 2015 से 2020 की पूरी अवधि में शहर में इन 4 निर्माताओं की कारों की कुल बिक्री कितनी थी। अब कुछ नहीं, इसमें केवल सबको जोड़ना है बस, और जोड़ने से पहले एक बार ऑब्जर्वेशन जरूर करो। ऑप्शन देखो, इसकी यूनिट डिजिट 2, इसकी 3, इसकी 5, इसकी 1, सभी की अलग अलग है, तो हम जब जोड़ते हैं ना तो हम बिल्कुल उनको यूनिट डिजिट जोड़ेंगे बस, बाकी कुछ नहीं। देखो 4 आया पहला, ये देखो 4, 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, एक 22, 22 एक 23, एक 24, एक 25, 25 और 5 कितना हुआ 30, यानी कि 0 बन गया। अब हटा दो उसको, फिर से जोड़ो 6, 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20, देखो 20 बन गया यहाँ तक, इसको भी हटा दो, आगे जोड़ो, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ तक भी 0 आ गई थी। फिर देखो 8 4 12, 4 16, 16 2 18, 2 20, यहाँ से भी हटा दो, बचा क्या 3, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 3, तो 3 तो इसी में है, केवल यही आंसर हो गया। देखो ऐसा क्यों किया, जैसे मान लो 0 आया था यहाँ तक जोड़ने पर, कुछ भी आया हो 30 20 करे कुछ भी आया हो, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 0 आई थी, यहाँ पर भी 0 आई, तो फिर बचा क्या बाद में, यहाँ पे जोड़ने पे लास्ट में 3 रहा, तो इन सबको जोड़ते क्या आता 3 ही आती यूनिट डिजिट, तो ये क्या रहा 3। अगला सवाल, यदि प्रिया और रेणु एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं अपनी अपनी नियत गति से एक साथ कार्य करते हुए, और प्रिया अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकती है। देखो प्रिया और रेणु कर सकती हैं 12 घंटे में, और कौन अकेले कर रहा है प्रिया, प्रिया अकेले 18 घंटे में। एलसीएम लोगे तो टोटल काम 36, तो ये 3 दिन में कर देंगी, सॉरी 3 की इफिशियंसी रही होगी तो 12 दिन में, इनकी इफिशियंसी 2 रही है तो इन्होंने 18 दिन में किया। प्रिया की इफिशियंसी 2 है तो रेनू की कितनी होगी 1 होगी, तभी तो टोटल 3 आई होगी। तो रेनू ने अकेले कितने दिन में किया, डिवाइड बाई कर दो 1, तो रेनू करेगी अकेले 36 घंटे में। अगला सवाल, सुंदर महेश को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 6,000 रुपये की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी। देखो हमने मान लिया मेरा मूलधन 100 था, पहली साल 10% लगा होगा, दूसरी साल भी 10, और फिर दूसरी साल 10 का भी 10% एक हुआ, यानी टोटल 21 रुपये का ब्याज मिला होगा। अगर मूलधन क्या है हमारा 100 है हमारा, लेकिन राशि हमें 100 बराबर कितनी दी थी 6,000 रुपये, हमें हमारा ब्याज मिलकर टोटल कितनी हो गई थी 121 राशि, 121 की वैल्यू निकालनी थी, 6,000 बटे 100 गुणे 121, ये तो 0 को चला गया, 1 0 आ जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, वहाँ से लगा 1 6 कम 6 7, 7260 रुपये। चलिए अगला सवाल, देखो 2 सर्किलों की रेडियस 28 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर दी गई है, और कह रहा है देन द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमें निकालनी है, और दोनों एक दूसरे को क्या करना है टच। देखो ये रहा 28 सेंटीमीटर वाला तुम्हारा, और ये रहा तुम्हारा 18 सेंटीमीटर वाला। अब ये रही डिस्टेंस, यानी कि रेडियस 28, इसकी रही कितनी 18, और इन दोनों की कितनी हो गई 8 8 16 6, यहाँ से लगा 1 3 1 4, और इनकी ये कॉमन टेंजेंट हो गई। इसको कॉमन टेंजेंट को यहाँ इसके पैरेलल ये नीचे खींची, तो ये 28 से 18 चला गया, ये कितना बचा 10 बचा, और ये दूरी हमें निकालनी, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 46 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 46 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 46 से 10 गया 36, और 46 10 56 हो गया, यानी 6 36 की 6 हासिल लगा 3, और 6 पंजे 30, 6 3 18, 48 48 3 51 के 1 हासिल लगा 5 5 15 और 5 20, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2016, यानी कि अंडर रूट 2016 एक्स की वैल्यू आ गई।
अब हमें निकालना क्या है, इनकी दूरी, वो भी देखो क्या कह रहा है, गिव योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल नंबर। ऑप्शन देखो भाई साहब, शर्मा जाओगे, बहुत पास पास दिए गए हैं। और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है, एक्स अंडर रूट प्लस माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2x, ये फॉर्मूला होता है। जहां पर x क्या होता है तुम्हारा, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब देखो इसमें या तो 44 आंसर होगा या तो 42 होगा। पहले 42 गुणे 42 करके देखते हैं। तो देखो एक तो ट्रिक होती है, 42 क्या है, 50 के पास है, 42 और 50 का डिफरेंस कितना है, 8, तो 8 टू 64 लिख दो। फिर पच्चम 25, 25 में से 8 घटा दो, कितना बचा, 17। तो 1764 स्क्वायर किसका हो गया, 42 का हो गया। अब हाँ, यहाँ से हम देखते हैं कि ये तो 1764 से तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 44 के आसपास रहा होगा। 44 का भी स्क्वायर देख लो, 50 से कितना कम है, 6 कम है, 36 हो गया। फिर पचम 25, 25 से क्या करो, 6 माइनस कर दो, तो 25 15 से 6 गया 9, यानी कि ये कितना रहा होगा, 1936। तो यहाँ पर देखो रूट एक्स की वैल्यू रखी 1936। अब 2016 से कितना कम है, 1936, जीरो हो गया। 11 से 3 गया, 8 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 9, 9 से 9 गया जीरो, यानी कि 80, प्लस माइनस 80 बटे 2 रूट 1936। 1936 किसका था, 44, प्लस 80 बटे ये किसका, 44 दूनी 88, यही हुआ ना। अब यहाँ से देखो, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब देखो भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया तो एक बिंदी 11 नेम है 99, यानी कि आंसर क्या हो गया, 44.9। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 44.9। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका, ये याद रखना है। कुमार का वेतन 30,000 प्रति माह है, वह इसका 25% भोजन और किराए पर और शेष 20% शिक्षा पर खर्च करता है। वह अपने कुल वेतन का 5% आयकर के रूप में भुगतान कर देता है और इन तीनों कटौतियों के बाद वह 8,000 रुपये बचत करता है। बचत के बाद इसके पास कितनी राशि बचती है, देखो 30,000 रुपये थे, उसने 25% भोजन और किराए पर खर्च कर दिए, बचा कितना, 75%। और फिर उसने 20% शिक्षा पे खर्च कर दिया, बचा कितना, 80%। 2 और 2 4 चले गए, तो 3 पंजे 15 5, बचा क्या था, पूरा वही लिख लें क्या पहले, 3 गुणे 75 इंटू 80। 3 पंजे 15 की 5, हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21 1, 22 गुणे 80, तो 0, 8 पंजे 40, हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, हाथ से लगा 2, 8 दूनी 16 2 18। अब वो क्या कह रहा है कि 5% वो आयकर भी दे रहा है, 5% आयकर भी दे रहा है, यानी 30,000 का 5% कितना होगा, पांती है 1,500 रुपये होगा। यानी कि 1,500 रुपये उसने और इस पे खर्च कर हटा दिए इसमें से। 0 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 से 1 गया 6, 16,500 बचे थे। अब वो कह रहा है जो बचे थे, जो 8,000 बचे थे, इसके अलावा और कितने बच रहे थे, यानी 16,500 से 8,000 और हटा दो, तो 0 0 5, 16 से 8 गया 8, यानी 8500 रुपये उसके पास बच रहे होंगे। चलिए अगला सवाल, ये देखो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आ गया है। इसमें एक प्रॉब्लम ये थी, अगर 12 की पावर 2 लिखी होती ना, तो ये सबके लिए एक अच्छा सवाल बन जाता। और अब क्या हुआ, ये गलत दिया हुआ, तो सबको बोनस भी मिलना है। ये सबके लिए क्या, आप जिसको नहीं आता उसके लिए भी और जिसको आता उसके लिए भी अच्छा बन गया। तो देखो यहाँ 32 को ए मानते हैं, 12 को बी मानते हैं, 32 को ए, 12 को बी, 12 को बी। तो यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस का 3ab² माइनस का बी क्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इस पूरे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो 3a² बी माइनस का 3ab²। अब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का, अब इसमें से 3ab कॉमन ले लो, 3ab कॉमन लिया तो यहाँ ए बचा, यहाँ पर बचा क्या, बी। ये फार्मूला किसका होता है, ए माइनस बी का होल क्यू का। तो ए की वैल्यू क्या होती है 32, बी की वैल्यू 12 की होल क्यूब, तो 0 3 में से क्या 2 की पावर 3, आंसर कितना आ गया 8,000।